नमस्ते, न्यूज एकेडन में आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में पॉलिटेक्निक विद्यालय में 15 सालों से स्टाफ न होने से अभिभावकों और ग्रामीणों ने डायरेक्टर निर्देशक का घेराव करते हुए विद्यालय की समस्याओं से अवगत करवाया। बच्चों का भविष्य सालों से इस विद्यालय में अधर में चल रहा है। आपको बता दें, विगत 15 सालों से इस विद्यालय में स्थायी अध्यापक न होने से वैकल्पिक अध्यापकों से विद्यालय का पठन पाठन संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण अभिभावकों में रोष देखने को मिला। जनपद मुख्यालय के नज़दीकी इस पॉलिटेक्निक विद्यालय में अध्यापक न होने के कारण स्थानीय लोग अपने बच्चों को अन्य विद्यालयों में भेज रहे हैं, जिसे लेकर निर्देशक विद्यालय में पहुंचे और ग्रामीणों ने उन्हें हर स्थिति से अवगत करवाया। सर, जब से हमारे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एक भी टीचर्स नहीं है। हम बिना टीचर्स के आए, हम सिर्फ एग्ज़ाम देने आते थे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्लासेस हमें पढ़ाई नहीं गई है। चंदन सिंह राणा, भागीरथी मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमें पता चला कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक में इनके डायरेक्टर साहब आए हैं निरीक्षण के लिए, और हम क्षेत्र के कुछ लोग और मंडल के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ लेकर के डायरेक्टर साहब से बात की, क्योंकि यहाँ सालों से स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमने ये सारी समस्या जो यहाँ पर चलती आ रही बरसों से, ये सारे निदेशक महोदय के सामने रखी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर टीचर भेज देंगे और उसकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, हमने निदेशक महोदय ने जैसे कहा कि हम 1-2 महीने में व्यवस्था कर देंगे, लेकिन क्षेत्रीय जनता का ये कहना है कि हमने भी उनको ये सलाह दी है कि अगर आप ये व्यवस्था नहीं करते, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ अगर न्याय नहीं करते हैं, तो हम 1-2 महीने में 2 महीने के बाद यहाँ पर आंदोलन के लिए। मूल उद्देश्य ये है कि विभिन्न संस्थाओं में जाकर के संस्थाओं में जो प्रयोगात्मक कार्य हो रहा है, संस्थाओं में जो प्रशिक्षण कार्य हो रहा है, उनको देखना किस ढंग से संपादित हो रहा है और क्या कमियाँ हैं। मेरा मूल उद्देश्य यही है विभाग का कि जो तकनीकी शिक्षा में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विशेषकर उत्तरकाशी में जो आए हैं, उनको हम इतना हुनरमंद बनाएं कि रोज़गार जो है, रोज़गार की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ खुद आएँ और उनको हम गुणवत्तापरक शिक्षा दें। जी सर, जैसे सर आप बोले सर रोज़गार की जो बात करी है सर आपने, तो यहाँ पे जो सर देखने को मिल रहा है सर जी, 15 सालों से जो है यहाँ पे टीचर की जो है कमियाँ देखने को मिली है सर। तो आप किस हिसाब से फिर आप बच्चों के रोज़गार की बात यहाँ पे कर रहे हो, तो ये तो कोई यहाँ पे जो है बात नहीं है। देखिए, ऐसा है जी, मैं मानता हूँ कुछ कमी 15 साल से तो नहीं है जी, 3-4 साल से कुछ कमी आई है। उसका मूल कारण ये है कि चूँकि हमारे यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं टीचर की, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में अध्याचन भेज चुके हैं और मुझे आशा है कि रेगुलर टीचर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल रूप से हम लोगों ने अभी आउटसोर्सिंग एजेंसी नामित करने के लिए बिड जारी करी थी, 4 मई को खुल गई है, और हम आउटसोर्सिंग एजेंसी हमारी नामित हो जाएगी तो हम जो आगे पुराने टीचर थे या जो नए टीचर हैं, उन लोगों को हम देंगे करके, और मुझे लगता है कि हम 15-20 दिन में वो कमियाँ पूर्ण कर देंगे, टीचरों की सारी कमियाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वहीं बाबा विश्वनाथ माँ जगदीशिला की डोली जनपद उत्तरकाशी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों एवं गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ माँ जगदीशिला की डोली प्रत्येक साल उत्तराखंड के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकलती है और यहाँ 24 डोली रथ यात्रा, इस यात्रा का मकसद उत्तराखंड के उन सभी तीर्थ स्थलों को पर्यटन से मानचित्र पर लाना है। विश्वनाथ जगदीशिला की डोली इस बार 24वें वर्ष में उत्तराखंड भ्रमण पर है और इस बार 4 धाम जाएगी। इस डोली का जो उद्देश्य है, विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं। और तीसरा उद्देश्य है कि हमारे 4 धामों के अलावा यहाँ पर हजारों शक्तिपीठ ऐसी हैं जिनको धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक जो 23 साल की यात्रा है, उसमें 254 स्थानों को डोली ने आइडेंटिफाई किया है कि इनको धाम का स्वरूप मिले, जिसमें से उत्तरकाशी के ये हनुमान मंदिर है, भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है, भंडार देवता का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। दुनिया भर के मंदिर जो हमारे उत्तरकाशी में है, उनको सबको धाम का स्वरूप मिले, तो इस यात्रा का ये मकसद है। ये यात्रा 3 मई से शुरू हुई इस वर्ष और आपके उधम सिंह नगर जिला
नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून होते हुए उत्तरकाशी पहुंचे और आज गंगोत्री धाम जाएगी। इसका यात्रा का जो मैं अपने उत्तरकाशी जनपद के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पे डोली का स्वागत किया और ये डोली इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है मूल रूप से कि उत्तराखंड हमारा देवभूमि कहा जाता है और ये जो यात्रा है ये देवभूमि के स्वरूप को साकार करने की है। हमारा प्रदेश पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन प्रदेश बने। हमारे जो प्रदेश की जो आत्मा है वो तीर्थ की है, तीर्थाटन की है। तो यहाँ पर तीर्थाटन प्रदेश बने और तीर्थाटन प्रदेश तभी बनेगा जब यहाँ पर असंख्य जो घाटियों में चोटियों में जो देवी देवताओं के शक्तिपीठ हैं उनको धाम का स्वरूप मिलेगा और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन करने अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए पहुँचेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का जो स्वरूप है देवभूमि का वो साकार हो सके। आज उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ जगदीशिला डोली का आगमन हुआ है और भगवान विश्वनाथ जगदीशिला जो है ये हर वर्ष पूरे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों पे जाती है और इस समय क्योंकि जो हमारे 4 धाम उत्तराखंड के वहाँ पर भी भगवान का जाने का कार्यक्रम है और सभी श्रद्धालु जिस तरीके से कि देवी भगवान का जो आशीर्वाद सबको मिलता है, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे तीर्थ यात्री उत्तराखंड में आए हैं वो देवी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं और देवी का आशीर्वाद लेने के जिस तादाद में लोग आ रहे हैं तो देवी का आशीर्वाद सब पर है और मैं सभी श्रद्धालुओं के सुखद यात्रा की कामना करता हूँ और भगवान जगदीशिला की कृपा सब पर बनी रहे और ये यात्रा क्योंकि विगत काफ़ी लंबे समय से विगत 24 वर्षों से ये यात्रा चल रही है और निरंतर जो इन्होंने जो उत्तराखंड में जो अन्य भी हमारे धाम है, जो हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, किस तरीके से इसको तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जा सकता है उसके लेकर के भी जो है भगवान जगदीशिला ने एक मिशन के रूप में माननीय मंत्री जी ने लिया है। मैं निश्चित तौर पर मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान जगदीशिला को प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जनपद में फल फूल रहे अवैध नशे के कारोबार प्रतिबंधित। अफीम, भांग, नशीले पदार्थों की खेती के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस ने सख्त रूप अपना रखा है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने बताया कि सीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस टीम ने चौकी भटवाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पर उगाई गई प्रतिबंधित अफीम व भांग की खेती को नष्ट किया। गोपनीय जानकारी जुटाते हुए पुलिस टीम द्वारा भटवाड़ी प्रखंड में सारी गांव के ऊपर छानियों में रोड से 6 से 7 किलोमीटर पैदल जाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा करीब 32 नाली 0.704 हेक्टेयर भूभाग पर पैदा की गई अफीम व लगभग 63 नाली भूभाग पर 1.386 हेक्टेयर भूभाग पर उगाई गई भांग की प्रतिबंधित खेती नष्ट की गई। अफीम व भांग की खेती को चारों तरफ से तारबार किया गया। अफीम के पौधों में फूल आ चुके थे। मौके पर पुलिस द्वारा आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो और वीडियोग्राफी की गई। मामले में अग्रिम कार्रवाई संचालित है। जमीन के रिकॉर्ड व फसल की पैदावार करने वालों की जानकारी की जा रही है। संबंधित ग्राम प्रहरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रहरी पद हटा दिया। वह ग्राम प्रधान को इस संबंध में पहली बार सख्त चेतावनी दी गई। साथ ही जनपद में व्यापार स्तर पर अफीम व अन्य नशीले पदार्थों की अवैध खेती पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के अवैध कारोबारियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस की टीम हर वक्त तैनात है। मिशन जो चल रहा है 2025 तक, उसी के तहत जो उत्तरकाशी पुलिस ने कल जो है उत्तरकाशी पुलिस की टीम ने सारी गांव के ऊपर छानियों में 32 नाली भूभाग पर पैदा की गई अफीम व लगभग 63 नाली भूभाग पर पैदा की गई भांग की खेती को नष्ट किया है। ये जो हमारी कार्रवाई है पिछले 10 दिन से चल रही है। इस तरह की कार्रवाई हमने थाना धरासू में, थाना मोरी में और थाना पुरवला में भी की गई है। वहाँ पे लगभग 300 नाली ज़मीन पर पैदा की गई जो अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई है। ये कार्रवाई जो है उसी की आगे की कार्रवाई है। इसके अलावा एक और कार्रवाई की है कल पुलिस ने थाना मोरी में। रैंडम चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम प्रहलाद सिंह है, उसके कब्जे से 506 ग्राम
अवैध अफीम बरामद की गई है और उसको जो है जेल भेजा गया है। ये जो अवैध अफीम जिसकी बरामद की गई है, इसकी कीमत जो है करीब 2 लाख रुपए है। जो ये कार्रवाई हुई है सारी गांव में, इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और ये ज़मीन जो जिसके नाम पे होगी उसके खिलाफ हम मुकदमा लिखा जाएगा।